The American consul, before you have to... अमेरिकन कॉन्सल जिसको आप J1 वीजा की दरखास्त देते हैं वो आपके केस पर 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते। जो चीज वो आमतौर पर देखते हैं वो आप नहीं बल्कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, और उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी वीजा की दरखास्त DS 160 होती है। लिहाजा ये इंतहाई जरूरी है कि आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी कामयाबियां और कारनामों के बारे में जो चीजें कॉन्सल को बताना चाहते हैं वो इस दरखास्त पर कहीं लिखी हों। वीज़ा हासिल करने के लिए ये कितना ज़रूरी है कि आपकी दरख्वास्त अच्छी हो, आपके स्कोर अच्छे हों और आपके पास अच्छा तजुर्बा हो। हम जानते हैं कि रेजिडेंसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बार जब आप मैच हो जाते हैं तो क्या ये फिर भी ज़रूरी है कि आप अपनी काबिलियत वीज़ा ऑफिसर के सामने दुरुस्त तौर से पेश करें? ऑफिसर? Absolutely, and you have about 60 seconds to do it. So how you look, how you present yourself. बिल्कुल, और आपके पास ऐसा करने के लिए तकरीबन 60 सेकंड्स हैं। तो आप कैसे नजर आते हैं, आप अपने आप को किस तरह पेश करते हैं, ये अहम है। डॉक्टर की तरह दिखाई दें, डॉक्टर की तरह एक्ट करें। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि वो अपने स्क्रब्स पहने, और अगर वो किसी अस्पताल में काम कर रहे हैं तो अपनी हॉस्पिटल की ID पहने। इंटरव्यू पर मेडिकल की कोई किताब साथ ले आए। ये आपके तासुर को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपने ऐसे काम किए हैं जो अमरीकी पसंद करते हैं, जैसे कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हों। लिहाजा अगर आप ये बता सकें कि आप तिब्बी मिशंस पर जा चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में दीगर मेडिकल मिशंस के जरिए लोगों की मदद कर चुके हैं जो कुदरती आफात वगैरह का शिकार हुए हैं, तो इससे आपका तासुर वाकई अच्छा बनता है। किसी भी किस्म की कम्युनिटी सर्विस का हिस्सा होना और एक अच्छा तालिब इल्म होना हमेशा अच्छा तासुर छोड़ते हैं। You've done above and beyond. Being a great student always helps make a good impression. So once a student has been matched, तो एक मैच होने वाले तालिब इल्म के पास पहले ही मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम की जानिब से हाँ होती है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वीज़ा देंगे? will grant you a visa? It means that the program has given you a... नहीं, इसका मतलब है कि प्रोग्राम ने आपको कबूल कर लिया है कि आपके पास आपका ECFMG सर्टिफिकेट है और आप अहल हैं। यह आपको वीजा मिलने की जमानत नहीं देता। ये वीजे की दरखास्त के लिए शर्त है। आपको काउंसिल को कायल करना होगा कि आप वीजे के अहल हैं और यकीन दिलाना होगा कि आप अमेरिका में तरबियत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस लौटेंगे। to Pakistan. That is only in the case of J1 visa, right? क्या ऐसा सिर्फ J1 वीज़ा की सूरत में है? क्योंकि कुछ डॉक्टरों को H1 वीज़ा भी मिलता है। दोनों वीज़ों में क्या फ़र्क है और किन सूरतों में आपको J1 या फिर H1 वीज़ा दिया जाता है? Like, how can you get an H1 or J1 visa? Great question. It's up to the... ये मुकम्मल तौर से रेजिडेंसी प्रोग्राम पर मुनहसिर है जो आपको चुनता है कि आया वो J1 या H1 वीजा देंगे। कुछ साल पहले आने वाले मेडिकल रेजिडेंट्स में से तकरीबन 50% H1B वीजे पर आते थे और बाकी 50% J1 पर। अब ज्यादातर J1 पर ही आते हैं। प्रोग्राम्स H1B वीजा पर वक्त नहीं लगाना चाहते और ना ही पैसा खर्च करना चाहते हैं। नुकसान ये है कि आपको अपने USMLE के तीनों मराहिल को पास करना होगा। USMLE का तीसरा इम्तहान लेने के लिए आपको अमेरिका आना पड़ता है, लिहाजा आपको यहाँ आने का रास्ता तलाश करना होगा। इसके लिए आमतौर पर सियाहती वीजा होता है जो आपको J1 वीजा से पहले मिलता है। H1 का फायदा ये है कि आप रेजिडेंसी खत्म करने के बाद जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। आपको अपने 2 साल की आबाई मुल्क लौटने की शर्त से छूट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं है। लिहाजा आप तरबियत के बाद J1 के मुकाबले में यहाँ ज्यादा आसानी से मुलाजमत कर सकते हैं। have a requirement to waive your 2-year home residence requirement because you don't have one. There is a need for physicians in the US. अमेरिका में डॉक्टरों की ज़रूरत है, फिर J1 वीज़ा क्यों? जो लोगों को 2 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करे और सिस्टम से बाहर जाएं और फिर वापस आएं। ये तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स हैं और हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। क्यों ना सिर्फ हर एक को एक वीज़ा देकर यहाँ काम करने दें? Why not just give them H1 visa and keep them? Because the idea behind the program, which was the... क्योंकि इस प्रोग्राम के पीछे, जो कि 1970 की दहाई में शुरू किया गया एक तबादले का प्रोग्राम था, सोच ये थी कि एक सकाफती और तरबियती तबादला हो जिसके तहत हम डॉक्टर्स को तरबियत दें और दूसरे दीगर पेशों में माहिरीन को भी, और उन्हें मुल्क वापस भेजा जाए ताकि वो उन सलाहियतों को अपने लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। वक्त गुजरने के साथ इस ख्याल की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन ये अब भी इसकी तह में है कि आपके मुल्क को आपकी जरूरत उससे ज्यादा हो सकती है जितना हमें आपकी जरूरत है। सिवाय इसके कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2030 की दहाई तक हमारे यहाँ 1 लाख डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी।
یہ پہلے ہی بہت کم ہے. ہمیں ان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ہم تو چاہتے ہیں اور ہمیں واقعی یہ ناگوار گزرتا ہے جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویزا حاصل کرنے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو ہم ایسا ویزا دیکھنا چاہیں گے جہاں وہ 2 سال کے لیے اپنے ملک لوٹنے کی شرط کو ختم کر دیں.